हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज डेट है 6 मई 2020 एंड करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का एनालिसिस कर रहे थे और करंट न्यूज़ का, जो कि हमारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक और रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं आज हमारी कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो हमें डिस्कस करनी है। यहाँ हमारी फर्स्ट न्यूज़ होगी नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड, मतलब जो हमारे राष्ट्रीय अफेयर्स हैं। क्या है न्यूज़? NMCZ and NIUA organized Ideathon, a webinar collaborated on Urban River Management Plan। जो NMCZ है, NMCZ का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड NIUA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। इन्होंने एक क्या किया है, आइडेथॉन ऑर्गेनाइज किया है। कंटेंट हम देख लेते हैं क्या है। द लॉकडाउन इम्पोज, ये जो लॉकडाउन हुआ है कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से, तो उससे क्या हुआ है, हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, इकोनॉमी में हमें बहुत सारे क्लैशेस और क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। बट मीनवाइल इसमें हमें इसी बीच में हमें ये भी देखने को मिल रहा है, जो हमारा एनवायरनमेंट है इस पे हमें कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन फ्री हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आइडेथॉन वेबिनार ऑर्गेनाइजेशन एक थीम तैयार करी है, द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट। ठीक है, उन्होंने एक ये फॉर्मुलेट किया है रिवर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के लिए, कि जो ये पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से जो ये हमें गंगा में क्लीननेस दिख रही है, जो कि आज तक हमें इतने सालों से हम इतने उस पर ट्राई कर रहे हैं, इतने सारे प्लान करे, इतने सारे मिशन हमने करे, हम उस पर सफल नहीं हो पाए। बट ये जो लॉकडाउन की वजह से जो हमें इन्वायरमेंट में पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमारी जो गंगा है वो एकदम क्लीन हो गई है, मतलब एकदम क्लीन नहीं हुई है बट वो क्लीन हो रही है, और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूशन फ्री हो रहा है। तो आइडेथॉन वेबिनार ने एक थीम ऑर्गेनाइज की है, द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट, जिससे कि हम फ्यूचर में जो ये रिवर का है, रिवर को मैनेजमेंट करने की कुछ स्ट्रेटजीज को सीखेंगे, कि हम आगे रिवर को कैसे ऐसे जो रिवर्स हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, रिवर गंगा ड्यूरिंग लॉकडाउन, मतलब जो ये लॉकडाउन के टाइम पे जो रिवर गंगा है वो बहुत सारे प्रॉब्लम से फ्री हुई है। जैसे सॉलिड वेस्ट होता है, जो जो जैसे सॉलिड वेस्ट हम लोग क्या करते थे, तो उस गंगा के जो किनारे होते थे वहां पर डंप कर देते थे, वहां फेंक देते थे। और जैसे जो विजिटर्स आते थे वो कुछ भी खाते पीते वहां पे फेंक देते थे। कितने सारे जो हमारे मंदिरों वगैरह से ये फूल मालाएं आती थी, वो बहुत सारी चीजें वहां पे डंप की जाती थी। ठीक है, और जो इंडस्ट्रीज वगैरह थे वहां का जो इंडस्ट्रीज का गंदा पानी होता था, वेस्ट होता था, वो सारी चीजें उस रिवर गंगा में ही फेंकी जाती थी। तो ये सारी चीजें लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुकी हैं। तो जिससे कि उसमें क्या देखने को हमें मिल रहा है, रिवर गंगा में एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, कि वो टाइम पर अब क्लीन हो रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। क्या है आर्टिकल? रिजर्व बैंक कैंसल मुंबईज 105 ईयर ओल्ड CKP कोऑपरेशन बैंक लाइसेंस। जो रिजर्व बैंक है उन्होंने मुंबई का 105 ईयर ओल्ड 105 साल पुराना जो CKP कोऑपरेशन बैंक लाइसेंस था उसको क्या कर दिया, उसको रद्द कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। कंटेंट देख लेते हैं क्या है। रिजर्व बैंक ने क्या किया है, जो लाइसेंस ग्रांट किया था 105 ईयर ओल्ड CKP ऑपरेशन लिमिटेड बैंक को, उसको क्या कर दिया है, उसे रद्द कर दिया है। ये बैंक कहाँ पर था? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये जैसे हमारे जो बिजनेस इंक्लूडिंग बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिपोजिशन होती थी, ठीक है ना, डिपॉजिट्स होते थे, रीपेमेंट्स वगैरह होते थे, वो सारे इसी बैंक में आते थे। तो इसको किस किस आर्टिकल, मतलब बैंक के इसमें कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको किस आर्टिकल के अंडर ये किया गया है, इसको किया गया है, ये किस आर्टिकल में डिफाइन है? सेक्शन 5 वी रीड विद सेक्शन 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मतलब जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसमें ये जो बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं, पेमेंट्स वगैरह होती हैं बैंक बिजनेस से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। आरबीआई ने 6 स्पेसिफिक रीजन दिए हैं उन्होंने क्यों ये लाइसेंस को कैंसिल किया है, उसके 6 स्पेसिफिक रीजन उन्होंने बताए हैं। ठीक है ना, और ये भी बताया है कि बैंक ने 9% जो उन्हें कैपिटल देना था, वो उस पूंजी उनको देनी थी, वो उसको पूरा करने में क्या हुआ, सफल नहीं हो पाए, फेल हो गए। ठीक है, और द
sequence of cancellation, 99.2% depositors of bank will be entire deposit of 5 lakh from the DICGC। मतलब कि जो ये कैंसिलेशन हुआ है उसमें जो 99.2% जो डिपॉजिटर्स थे जिन्होंने पैसे जमा किए थे, अब वो मतलब क्या है, इसमें हकदार होंगे 5 लाख तक के। हम CKP कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक के बारे में जान लेते हैं। क्या है, इसके जनरल मैनेजर हैं श्री मोरेश्वर धामोड़कर। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा इकोनॉमी और बिजनेस से रिलेटेड। क्या है आर्टिकल, IIT हैदराबाद टू कोलैबोरेट विद हांगकांग फर्म टू क्रिएट वेंचर इकोसिस्टम। इसमें कंटेंट देख लेते हैं। हमारा कंटेंट क्या है, इसमें जो है 3 मई को जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद मतलब IIT हैदराबाद ने क्या किया है, किससे, न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट अ फाइनेंशियल बेस्ड हांगकांग, मतलब कि जो न्यू कैपिटल मैनेजमेंट है, न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट, इससे कोलैबोरेट किया है। ठीक है, जिसका ऑफिस कहाँ है, टोक्यो है। और ये कहाँ से मेनली बेस्ड, कहाँ से है, इसका कोर कहाँ है, हांगकांग है, और इसका ऑफिस कहाँ है, टोक्यो में। ठीक है, इसका ऑफिस है टोक्यो में। तो IIT हैदराबाद ने ये जो न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट है इससे कोलैबोरेट किया गया है। क्यों कोलैबोरेट किया है, कि ये एक ग्लोबल नेटवर्क को स्टैब्लिश कर सके। ठीक है, टू ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वेंचर टू क्रिएट वेंचर इकोसिस्टम वो स्टैब्लिश कर सके, इसलिए इन्होंने इससे कोलैबोरेट किया है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्टनरशिप टू प्रमोट इनोवेशन रिसर्च एंड इंक्यूबेशन, मतलब कि वो जो नए नए इनोवेशन और रिसर्च को प्रमोट कर सकें। ठीक है, और नए नए आइडियाज़ को ला सके, इसलिए IIT हैदराबाद ने जो हांगकांग बेस्ड ये न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट है इससे कोलैबोरेट किया है। हम तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। हैदराबाद तेलंगाना, कैपिटल क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, इनके चीफ मिनिस्टर कौन है, कलव कुंतला चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है, तमिली साई साउंडर राजन। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एक्विजिशंस एंड मर्जर्स, मतलब कुछ हमारी शर्तें हैं कि मतलब किस कंपनी के साथ क्या किया, मर्ज किया है। आर्टिकल क्या है, पॉलीकैब इंडिया रिक्वायर्ड 50% स्टेक इन राइकर फ्रॉम सिंगापुर बेस्ड ट्रैफिगुरा। इसमें कंटेंट क्या है, इसमें जो PIL है इसने क्या किया है, इसने 2,60,10,000 रुपए क्या कर लिए हैं, एक्वायर कर लिए हैं। ठीक है ना, जो कि 10% ईच हेल्ड बाय त्रिपुरा सिंगापुर, मतलब जो एक फेस वैल्यू त्रिपुरा की सिंगापुर रायकर बेस जो थी, कहाँ थी, हसनपुरा में जो लोकेट थी। तो PIL ने क्या किया है, 2,60,10,000 रुपीज को क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। ठीक है, गुजरात रायकर इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर, जो ये गुजरात की रायकर कंपनी है ये क्या है, किस चीज में इन्वॉल्व है, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉपर वायर रॉड विथ टोटल एनुअल कैपेसिटी ऑफ 2,25,000 रुपीज में। मतलब कि ये जो था, गुजरात की जो रायकर कंपनी है ये कॉपर वायर्स और रॉड वगैरह होते हैं उनको बनाती है। ठीक है, हम पॉलीकैब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। PIL इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ वायर एंड केबल्स, जो PIL है वो सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है किसका, वायर्स और केबल्स का। ठीक है, इंडिया एंड द फास्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सेक्टर, मतलब इंडिया क्या हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल सेक्टर है उस पर फास्ट ग्रोइंग हो रही है। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इंदर टी जय सिंघानी। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। हम अबाउट त्रिपुरा PTD लिमिटेड सिंगापुर, इसके बारे में जान लेते हैं कि कंपनी कैसी है। ये सिंगापुर की एक कंपनी है। ठीक है, इनके एग्जीक्यूटिव और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, जेरेमी वियर। हेडक्वार्टर कहाँ है, सिंगापुर में। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसमें हमारे 4 आर्टिकल्स हैं आज। फर्स्ट आर्टिकल है रशिया टू लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आकृतिला M टू मॉनिटर आर्टिक क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। रशिया ने क्या किया है, उसने अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि आर्टिक में, जो आर्टिक ओशन है वहाँ साइड क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को मॉनिटर करेगा। ठीक है,
तो कंटेंट देख लेते हैं। रशिया ने लॉन्च किया अपना फर्स्ट रिमोट सेंसिंग इमरजेंसी कम्युनिटी सैटेलाइट। नाम क्या है? आर्टिका एम। ये इसका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ऐसे जब कोई भी कंट्री ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करता है तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ये लॉन्च करेगा, रशिया क्या करेगा, फर्स्ट अपना रिमोट सेंसिंग जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर्टिका एम है उसको 9 दिसंबर 2020 में, अभी जो दिसंबर आने वाला है 2020 का, उसमें लॉन्च करेगा। इसका मेन काम क्या होगा, ये जो क्या करेगा, आर्टिक क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को मॉनिटर करेगा, ठीक है। इट विल लॉन्च फ्रॉम, ये कहाँ से लॉन्च होगा, बैकनोर स्पेस सेंटर कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान से यहाँ पे लॉन्च करवाएंगे इसको। ये क्या करेगा, दिस विल हेल्प साइंटिस्ट टू बेटर स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब कि ये क्या करेगा, ये साइंटिस्ट को क्लाइमेट स्टडी में उनकी हेल्प करेगा, ठीक है ना, उसको इम्प्रूव करेगा विद द परमिशन टू इम्प्रूव एनवायरमेंट फोरकास्ट। और जो वेदर फोरकास्ट होती है, ठीक है ना, जो मतलब कि हमें जलवायु में कैसे परिवर्तन आने वाले हैं, वेदर में अब आगे क्या होने वाला है, इसकी जो घोषणा होती है, ठीक है, इसका पूर्वानुमान लगाया जाता है, फोरकास्टिंग होती है, उस पर ये स्टडी करेंगे। तो रशिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है, मॉस्को। करेंसी क्या है, रशियन रबल। प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर कौन है, एंड्री बेलचुरे, ठीक है, ये एक्टिंग करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है NIAB डेवलप्ड पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्शन किट ECOVSense। जो NIAB है, NIAB का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उन्होंने एक कोरोना वायरस डिटेक्शन किट को क्या किया, डेवलप किया है। तो 3 मई को 2020 को जो हमारे रिसर्चर्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के, मतलब जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने क्या किया है, एक बायो सेंसर ECOVSense को डिटेक्ट किया है, जो कि नोवेल कोरोना वायरस को 30 सेकेंड्स में, ठीक है, 30 सेकेंड्स में डिटेक्ट कर लेगा। किससे डिटेक्ट करेगा, ये 20 माइक्रोलीटर्स का सैंपल ऑफ सलाइवा, जो हमारा सलाइवा होता है, मतलब हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, लार होता है, तो उससे मतलब जो हम उसका 20 माइक्रो लीटर्स दे देंगे तो उससे वो 20 सेकेंड में ये डिटेक्ट करके बता देगा कि हम कोविड-19 से इफेक्टेड हैं या नहीं। हम NIAB के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और एंड मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनके डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर सुबीर और S मजूमदार। हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है भारत पे लॉन्चेस 2 एप्स टू लिमिट द नीड टू टच हैंडसेट फॉर चेकिंग ट्रांजैक्शंस। मतलब भारत पे ने क्या किया है, 2 ऐप लॉन्च किए हैं जो हमारे ट्रांजैक्शन है उसको विदाउट टच किए ही हम ट्रांजैक्शन कर सकें। तो इसमें हमारा मेन कंटेंट क्या है, 4 मई 2020 को भारत पे ने क्या किया है, उन्होंने एक मर्चेंट पेमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, इसको लीड करने के लिए उन्होंने दो और ऐप लॉन्च किए हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या किया है उन्होंने कि मतलब उसमें ये वॉइस बेस्ड है, मतलब कि हम कुछ बोलेंगे तो उससे क्या होगा, हमें जितना भी ट्रांजैक्शन करना है या हमें पैसे लेना है, जो हमारी पैसे की लेन देन होती है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो 2 एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, पैसा बोलेगा एंड भारत पे बैलेंस फॉर अकाउंटेड एक्सचेंज। उन्होंने 2 ऐप लॉन्च किए हैं, जिससे कि क्योंकि क्या होता है, जो कोविड-19 का ये है, मतलब हम फ़ोन को बिना छुए ही जो हमारी पैसे का लेन देन है वो सारा हो जाएगा। हम भारत पे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके CEO और को फाउंडर कौन है, अंशनीर ग्रोवर। को फाउंडर एंड बोर्ड मैनेजर कौन है, शाश्वत नाकरी। और हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि भारत पे ने क्या किया है, एक मर्चेंट पेमेंट को लीड करने के लिए उन्होंने 2 नेटवर्क प्रोवाइड किए हैं, वॉइस बेस्ड एप्लीकेशन जैसे पैसा बोलेगा एंड भारत पे, जिसमें आप फोन को बिना टच किए, उसको बिना टच किए ही आप उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आरोग्य सेतु मित्र लॉन्च इन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इनिशिएटिव। जो आरोग्य सेतु मित्र है, इसे लॉन्च किया है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के इनिशिएटिव में। इसमें हमारा मेन कंटेंट क्या है
कि 4 मई 2020 को आरोग्य आरोग्य सेतु मित्र लॉन्च किया गया है। ये जो हमारा आरोग्य सेतु ऐप था, ये उसी ऐप में उपलब्ध होगी। ये जो हमें फीचर है, ये उसी आरोग्य सेतु ऐप में अवेलेबल मिलेगा, हम उसी ऐप में मिलेगा। ये एक न्यू इनिशिएटिव है जो हमें पीपी के साथ स्टार्ट किया है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ। इसमें क्या है, ये हमें कोविड-19 के रिगार्डिंग कुछ कंसल्टेशंस देगा, ठीक है, जो कि कहाँ से होगा, टाटा ग्रुप, टाटा महिंद्रा एंड स्वास्थ्य, ठीक है, ये लोग इसमें कोलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो इस फैसिलिटीज को देने के लिए ये फैसिलिटी को इन्होंने किया है, मतलब प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर एंड नीति आयोग। तो इस फैसिलिटीज को किसने मतलब वो किया है, इन्होंने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइस जो है और प्राइम मिनिस्टर एंड नीति आयोग से इसको परमिशन मिली है कि ये जो नया फीचर है आरोग्य सेतु ऐप में, ये लोग डेवलप करेंगे। आरोग्य सेतु के बारे में जान लेते हैं। ये कब डेवलप हुआ, नेशनल इंफॉर्मेटिंग सेंटर से ये डेवलप हुआ था। कब लॉन्च हुआ था, 26 जुलाई 2014 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और ऑपरेटिंग सिस्टम का है एंड्रॉयड एंड आईओएस, मतलब जो हमारा एंड्रॉयड फोन और आईओएस फोन्स होते हैं उसमें ये ऑपरेट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आर्टिकल क्या है, FINA मतलब फीना, फेडरेशन इंटरनेशनल डे नेशनल, postponed 2021 पुकोडो एक्वाटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप टू मई 2020। इसमें भी क्या हुआ है कि जो हमारी फीना है, 4 मई को ये डिसीजन लिया गया है कि जो हमारी स्विमिंग फेडरेशन है, स्विमिंग इंटरनेशनल फेडरेशन, उन्होंने जो ये ओलंपिक होने वाला था, कब होने वाला था, 2020 टोक्यो ओलंपिक, उसको अब 2022 में इसको पोस्टपोन कर दिया है। जो टोक्यो ओलंपिक है वो 2021 में होने वाला था, ठीक है। तो अभी फीना उन्होंने क्या कर रहे हैं, जो हमारे एक्वेटिक वर्ल्ड के चैंपियनशिप्स है, इसको अब वो मई 2029 सॉरी 29 मई 2022 को अब ये लोग इसको इस चैंपियनशिप को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, ये सब कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हो रहा है। हम FINA के बारे में जान लेते हैं कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, जूलियो सी मैंगलियोन। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, हुसैन अल मुसल्लम। सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सैम राम सामी। ये कब फाउंड हुआ था, जुलाई 1998 लंदन यूके में। और हेडक्वार्टर कहाँ है, लजेन स्विट्जरलैंड में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये कई बार हमसे ऐसे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। तो इस टाइप के फैक्ट्स आपको, जैसे हेडक्वार्टर कब फाउंड हुआ था, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तो चेंज होते रहते हैं, बट जैसे फाउंड कब होता है हेडक्वार्टर, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा स्टेट न्यूज, ठीक है। क्या है, HP गवर्नमेंट मतलब हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू लॉन्च मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट। जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमी में जो हमें ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो इस इफेक्ट से बचने इट इफेक्ट्स को फिर से मतलब रिवाइव करने के लिए, कि मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी और आगे बढ़े, मतलब उसको रिवाइव करने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो कि क्या करेगा, जो अर्बन एरियाज में मतलब शहर में रहने वाले लोग हैं उनको 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कितने दिन का, 120 दिन का। ऐसी स्कीम्स जो हमारे स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश है, उन्होंने क्या किया, स्कीम लॉन्च की है, कौन सी, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो कि अर्बन एरिया में 120 दिनों का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। स्टेट ने डिसाइड किया है वो 2000 से लेकर 1 लाख तक वर्कर्स जो है हमारे, 2000 से लेकर 1 लाख तक जो वर्कर्स हैं, जो हमारे जैसे बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते थे, तो वो उनको क्या करेंगे, मतलब 1 लाख वर्कर्स को जो हमारे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते थे उनको 2000 रुपये प्रोवाइड करेगा। हिमाचल प्रदेश के बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसका कैपिटल, हिमाचल प्रदेश के 2 कैपिटल हैं, एक शिमला एक धर्मशाला। समर के टाइम में मतलब गर्मी के सीजन में शिमला हो जाता है और विंटर में धर्मशाला। तो अभी समर चल रहा है, तो अभी हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, शिमला। इनके गवर्नर कौन है,
बांड्रू दत्तायेत्र। चीफ जस्टिस कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स, और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।